Assalamualaikum all the viewers and all the students. My name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Coaching Center. तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा और जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स में वो क्या मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो मिस्टेक करते हैं और कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं। तो वो तमाम मिस्टेक्स जिसकी वजह से मैथ्स में हमारे कंप्लीट नंबर यानी कि पूरे नंबर फुल मार्क्स नहीं आते या नंबर कटते हैं, तो वो मिस्टेक्स क्या हैं, आज वो मिस्टेक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन कुछ जो मोस्ट कॉमन है जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते ही हैं वो मिस्टेक्स, तो वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मिस्टेक नंबर 1, और मिस्टेक नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन या एक कह लो कि एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें, मैं आपसे अगर पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करेंगे कि वो सबसे पहले 6 में से 5 को माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, यानी कि 6 - 5 आ गया 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा x + 4 के साथ, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा x + 4। तो ये मेथड जो है बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, ठीक है। एक तो ये गलती करते हैं। दूसरी इसमें गलती क्या होती है कि वो क्या करेंगे कि इस माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करवाते, साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे नहीं। याद रखिएगा कि मैथ में जो ये माइनस साइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल होता है, बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है। वो किस तरीके से कि ये माइनस जो है वो चीज़ों के साइन चेंज करता है। जब चीज़ों के साइन चेंज होते हैं तो वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती हैं। इस माइनस को आपको मैथ्स में इंपॉर्टेंट देनी होगी, इंपॉर्टेंस देंगे इस माइनस साइन को, तभी आपके जो है वो क्वेश्चंस का आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत आएगा। तो कुछ मिस्टेक्स जो है हमारी इस माइनस साइन से ही रिलेट करती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बारी बारी डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी गलती क्या होती है यहाँ पर कि वो क्या करते हैं कि माइनस प्लस ये हो गया माइनस का 5x और ये हो गया 5 4 20, तो क्या करेंगे वो 20 + 6 कितना होगा 26, और ये आ गया माइनस का 5x, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब ये इन दोनों में गलती क्या है मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि पहली गलती आप ये करते हैं कि सबसे पहले इस 6 का इस इक्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो 5 है ये इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, देन जो है वो 6 के साथ सिंप्लीफाई होगा, अदरवाइज आप इस 6 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई 6 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, देन उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। इस 6 का अभी तक इस ब्रैकेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले आप इस -5 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, देन 6 के साथ आप सॉल्व करोगे, सही है। तो पहली गलती क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि इस माइनस को भी मल्टीप्लाई करवाना है। हमेशा जब भी कोई वैल्यू आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करवाओ तो पहले साइन मल्टीप्लाई करवाओ, देन उस नंबर को मल्टीप्लाई कराओ। तो मैं क्या करूंगा कि पहले 6 को एज इट इज उतारूंगा, क्योंकि 6 का ताल्लुक नहीं है इस इक्वेशन के साथ कोई भी, इस ब्रैकेट के साथ। पहले माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, देन इस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 5 4 20, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास -20 प्लस का 6, तो आंसर आएगा माइनस का 14, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है, 20 माइनस में 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14 और माइनस का 5x। तो ये थी मिस्टेक नंबर 1 कि आपने साइन मल्टीप्लाई करवाना है पहले, तो देन उसके बाद आपने नंबर के साथ सॉल्व करवाना है। और दूसरी गलती ये थी कि आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, बल्कि सिर्फ इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, ठीक है। तो आई होप आपको मिस्टेक नंबर 1 अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, तो मिस्टेक नंबर 2 है हमारे पास कि ये मेरे सामने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5y + 10 / 5। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्यों रॉन्ग है भाई, ये 5y + 10 जो है इन दोनों के नीचे 5 लिखा हुआ है, ये 5 अकेले इसके नीचे नहीं है, ये 5 जो है वो दोनों के नीचे है। अगर आप इस 5 से इस 5 कैंसिल आउट करना चाहते हो तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो, या आप इसके दोनों को, इनके 5y के नीचे भी 5 लिखो और 10 के नीचे भी 5 लिखो, तब आपका क्वेश्चन जो है वो जाके सही होगा। या एक और तरीका भी है इसका। तो पहले ये वाला ये मेथड आप देख लें कि 5y के नीचे आ जाएगा 5, देन उसके बाद 10 के नीचे आएगा 5, तो इस 5 से आप 5 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये 5 1 5, 5 2 10, तो इसका आंसर क्या आएगा इस तरीके से, यहाँ पर बचा आपके पास सिर्फ y प्लस का 2 बचा, ठीक है। अगर आप किसी और तरीके से कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो वो भी एक और मेथड है, और वो क्या है यहाँ पे देख लें। वो देखो ये भी 5y है, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 10,
तो दोनों में अगर आप एक देखो एक चीज कॉमन आ रही है, वो आ रही है 5, यानी कि 5 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। तो आप यहाँ से 5 कॉमन लो, सही है। और यहाँ जब आपने 5 कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचा y। देन एक और मिस्टेक क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि भाई यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और आपने 5 कॉमन लिया, तो वो कहते हैं भाई 5 चला गया तो पीछे कितना रह गया, 5 रह गया। भाई 5 नहीं रह गया, पीछे रह गया 2। अब 2 किस तरह कि मैथ्स कहते हैं कोई भी आप स्टेप कर रहे हो तो उसका रिवर्स करो तो वही चीज बननी चाहिए। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, सही है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 5 का स्क्वायर होगा 25, सही है। तो दोबारा मैं 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। यानी कि मैंने 5 का स्क्वायर 25 किया तो 25 की जगह मैं दोबारा 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि मैं रिवर्स करूंगा तो वही चीज बनेगी। उसी सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो मैं जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 10 था, लेकिन आएगा 5 5 से 25। तो इस तरीके से हमारा जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2। अब देखो 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 के साथ तो 5y हो जाएगा, प्लस का प्लस 5 2 10 और डिवाइड में हमारे पास मौजूद था 5। अब आपने कॉमन ले लिया। अब आप इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास सिंपली बचेगा y प्लस 2 और यहाँ पर भी हमारे पास बचता y प्लस 2। तो दो तरीके हैं, या तो आप डिवीजन में अलग अलग लिखो, सही है, और या आप कॉमन लेके उस वैल्यू को कैंसिल आउट कर दो, देन उसके बाद जो बचेगा वो आपका होगा आंसर। ओके, सो मिस्टेक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मिस्टेक नंबर 3 जो है ये मोस्ट कॉमन है और जितने अक्सर मैं पेपर चेक करता हूँ तो मुझे ये मिस्टेक लाजमी स्टूडेंट्स की तरफ से दिखती है कि उन्होंने ये चीज़ की हुई होती है। और वो चीज़ ये है कि अब मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि -4 का स्क्वायर है। अब -4 का स्क्वायर सुन के बच्चे ये समझते हैं कि भाई माइनस है और उसके ऊपर इवन पावर है। इवन पावर का मतलब यानी कि या तो स्क्वायर हो या तो पावर 4 या तो पावर 6। तो अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू पे इवन पावर हो तो हमें पता है कि वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव साइन है, उसके ऊपर स्क्वायर है यानी कि इवन पावर है, तो उसका आंसर जो है प्लस का 16 आएगा। तो वो क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में स्क्वायर है तो प्लस का आंसर 16, विच इज टोटली रॉन्ग। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई कि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर सिर्फ 4 पर है, ये स्क्वायर इस माइनस पर नहीं है बल्कि स्क्वायर सिर्फ 4 पर है। तो इसका आंसर आना चाहिए -4 का स्क्वायर बराबर होगा माइनस के 16 पर। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप वहां पे लिखोगे -4 का स्क्वायर तो आपको आंसर देगा -16। अब -16 आंसर क्यों देगा, उसकी वजह क्या है कि ये स्क्वायर जो है ये सिर्फ 4 पर है, ये माइनस पर नहीं है। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं कि x y का स्क्वायर तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ y पर स्क्वायर है, x पर स्क्वायर नहीं है। अगर x पर स्क्वायर होता तो वो ऐसे लिखा हुआ होता x y का स्क्वायर, या वो ऐसे लिखा हुआ होता x स्क्वायर y का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 पर स्क्वायर है, माइनस पर स्क्वायर नहीं है, तो उसका आंसर आएगा माइनस का 16। अगर आप चाहते हो कि ये 4 का स्क्वायर प्लस 16 बने तो आपको उसको ऐसा लिखना पड़ेगा कि -4 ब्रैकेट का स्क्वायर, तब वो आपको आंसर देगा प्लस का 16। क्योंकि ये माइनस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, जब माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है। दूसरी वजह ये है कि -4 का स्क्वायर 16 ना होने की वजह ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हुआ है -3 का स्क्वायर, सही है, -3 का स्क्वायर है। तो आप अगर इसको चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि -1 आप कॉमन ले लो, ठीक है, -1 यहाँ से कॉमन ले लिया और मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 3। अब दोबारा जब मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा, सॉरी 3 पे स्क्वायर, दोबारा जब मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस प्लस माइनस दोबारा से मेरे पास ये चीज आ जाएगी। अब आप देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये -1 तो एज इट इज है और माइनस प्लस माइनस 9 1 9। तो इस सूरत में भी आप देख सकते हो कि आंसर आपके पास क्या आ रहा है -9। तो याद रखिएगा कि अगर ब्रैकेट लगी हुई हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन हो और उसका स्क्वायर हो तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज आपके पास माइनस साइन जो माइनस ही रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर -4 का स्क्वायर जो आएगा आपके पास आएगा माइनस का 16, सही है। ओके, तो मिस्टेक नंबर 4 है हमारे पास रूट में किस तरह से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि 2√5 + 7√2। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 7 + 2 9√5, विच इज टोटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है ये? पहली बात हमेशा याद रखना कि अंडर रूट में वो वैल्यूज प्लस या माइनस होंगी जिनके रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर रूट में क्या है 5 है और यहाँ पर रूट में क्या है 2, तो ये कभी भी आप इसमें सॉल्व हो ही नहीं सकते। ये दोनों कभी भी आप इसमें ऐड होंगे नहीं, ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप चाहते हो कि दोनों आप इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो इसके लिए इसके अंदर इनकी जो रेडिकल की वैल्यूज है इन दोनों का सेम होना लाजमी है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता कि 2√5 + 7√2 तब सॉरी 7√5 तब इनका आंसर क्या आता? इनका आंसर आता 9√5। आपने रूट वाली वैल्यूज को नहीं छेड़ना, आपने रूट के बाहर जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, इनको ऐड करना है सिर्फ।
तो 7 + 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 9। इसी तरह से अगर मल्टीप्लीकेशन में हो, अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है √6 इंटू √3, तो आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 6 3 = 18, तो इसका आंसर आ जाएगा √18। तो अगर रूट में वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो तो आप रूट के अंदर वाली वैल्यूज को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर प्लस या माइनस हो रही हो तो आपने रूट के बाहर के जो नंबर्स है उनको ऐड या सबट्रैक्ट करना है, अगर रूट के अंदर वाले नंबर सेम हो। अगर ये दोनों सेम होंगे तब ये बाहर वाले नंबर्स ऐड होंगे, अदरवाइज ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। अच्छा, तो मिस्टेक नंबर 5 है हमारे पास, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, 2x - 5 का होल स्क्वायर को यूजुअली बच्चे क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x², माइनस का माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो याद रखिएगा कि 2x - 5 के होल स्क्वायर का आंसर ये बिल्कुल नहीं होता। 2x - 5 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब ये है कि इस किसी भी वैल्यू पे स्क्वायर है, जैसे 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा अपने आप से, सही। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 5। इस तरह से 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 2x - 5 का मतलब होता है कि 2x - 5 जो है वो 2x माइनस के 5 से मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ये दोनों जब आप इससे मल्टीप्लाई होंगे तो आप इनको सिंपली 2 × 4x², सही है। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 5 × 2 = 10x, माइनस माइनस प्लस 5 × 5 = 25, और फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो a - b का होल स्क्वायर, और हमें पता है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो आप इसको फॉर्मूले के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो और आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास आंसर जो है वो दोनों तरीकों से सेम आएगा। लेकिन आपने ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो मिस्टेक नंबर 6 और लास्ट मिस्टेक हमारे पास है कि मेरे पास डिवीजन के डिवीजन में एक वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि 7 / 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9, सही है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि भाई ये 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, इसको पहले कैंसिल करेंगे, सही है। तो ये मेथड बिल्कुल गलत है। अब आपको अगर कभी भी डिवाइड के नीचे डिवाइड वाली वैल्यू मिल जाए तो आपके पास दो तरीके सॉल्व करने के, या तो आप एक काम करो कि जो डिवाइड सबसे नीचे वाली वैल्यू है ना, सबसे नीचे वाली जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको सबसे ऊपर जाके क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 × 7 = 7 × 9 = 63, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 × 2 = 8। तो आप एक तरीके इस तरीके से लिख सकते हो, या आपके पास तरीका क्या होता है कि आप इसको ऐसे लिखो कि 7 / 4, 7 4 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा था, बीच में आप सिंबल डालो डिवाइड का, और ऐसे लिख दो 2 / 9, सही है। इस तरीके से हमने लिख दिया। और हमें पता है कि जब हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई का साइन डाल के इन दोनों वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 9 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 7 × 9 = 63 और 4 × 2 = 8। तो ये तरीका भी आपके पास सही है। या आप डायरेक्टली करना चाहते हो डायरेक्टली भी कर सकते हो। वो किस तरीके से कि आपके पास लिखा हुआ है 2 / 9, तो जब आप उसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 7 / 4 मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा और 9 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। इस तरीके से भी आपके पास आंसर आएगा 7 × 9 = 63 और 4 × 2 = 8। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो कॉमन बच्चे जो है वो अक्सर अपने एग्जाम्स में और अपनी कॉपीज़ में करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।